योगेंद्र, आज सूची जारी हो गई है। लगातार संशय बरकरार था, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि कौन प्रत्याशी किस जगह से लड़ने वाला है। ऐसे में अगर खैर सीट की बात करें तो क्या कुछ स्थिति फिलहाल बीजेपी की? देखिए, खैर सीट की जहां तक मैं बात करूं, खैर सीट में लगभग 4,03,000 वोट है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या जाटों की 1,10,000 के करीब, दूसरी बड़ी संख्या पंडितों की 70,000 के करीब, तीसरी बड़ी संख्या 65,000 के करीब है। तो जो भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं वो जाट और पंडित वहां पर अक्सर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो जो इन्होंने बीजेपी ने जो अपना कैंडिडेट सुरेंद्र दिलेर घोषित किया है, मेरे ख्याल से बीजेपी के पास इससे बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं था। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जैसे चुनाव की घोषणा हुई, एकदम दल बदलना चालू हो गया। क्योंकि वहां पर सबसे सशक्त उम्मीदवार जो था वो आरएलडी था ओमपाल। क्योंकि आरएलडी और इनका वहां पर पैक्ट नहीं हो पाया, तो सपा और आरएलडी का जो पैक्ट हुआ तो वो उसने सपा ज्वाइन कर ली। जहां तक उम्मीद है ओमपाल को सपा से टिकट मिल सकती है। लेकिन सुरेंद्र सिंह दिलेर के साथ एक बहुत बड़ी चीज है, इनके दादा हाथरस के सांसद रहे किशन लाल दिलेर। ठीक है, इनके पिताजी योगेंद्र कांटे की टक्कर हमें खैर में देखने को मिल सकती है। ये देखिए, जहां तक उम्मीद है सुरेंद्र दिलेर और ये बाबूलाल ओमपाल के बीच कांटे की टक्कर बिल्कुल देखने को मिलेगी अच्छी। क्योंकि जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें भी बीजेपी के जो सतीश गौतम को वहां से 1,000 वोट कम मिले थे, जबकि सपा को 1,000 वोट ज्यादा मिले। सपा वहां से जीत गई थी, तो इसलिए जबरदस्त कांटे की टक्कर होगी। और लेकिन पहले सपा अपना कैंडिडेट जो ओमपाल है उसको घोषित करे, तब इस बारे में किया है। हमारे साथ मोहसिन भी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। मोहसिन, क्योंकि आज सूची जारी की गई है, अभी तमाम जो को उतारा है उसका क्षेत्रीय जातिगत समीकरण जो है वो क्या कहता है और क्या समीकरण यहाँ का? देखिए, जहां तक मैं सुरेंद्र दिलेर की बात करूं, सुरेंद्र दिलेर के दादाजी किशनलाल दिलेर हाथरस के सांसद रहे लगातार। उसके बाद उनके बेटे राजवीर दिलेर वो भी हाथरस से सांसद रहे, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उनका वहां से टिकट कट गया। उसके बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसकी मौत की वजह से अब बीजेपी के पास यहाँ पर अगर टिकट देने के लिए सबसे बढ़िया कैंडिडेट था तो सुरेंद्र दिलेर था। अब मैं आपको जातीय समीकरणों की बात बताऊं। जातीय समीकरण यहाँ पर 4,03,000 वोट है, जिसमें से लगभग 1,10,000 के करीब तो जाट मतदाता है और करीब 70,000 के करीब पंडित है और जो बनिया है, बनिया लगभग 25,000 है और एससी 65,000 के करीब है और बाकी में सब ये मुस्लिम है 35,000। तो जो भी जैसे यहाँ पर पिछला चुनाव अनु वाल्मीकि था, अनु वाल्मीकि लगभग 1.25 लाख वोटों से यहाँ पर जीता था सीट पर। लेकिन उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा के चुनाव में जो यहाँ से जो सांसद सतीश गौतम को वोट मिले वो लगभग दूसरे पक्ष को सपा को मिले 1,02,000 और इनको मिले 1,01,000। यानी कि उस कंडीशन में यहाँ से इनकी हार हुई थी बीजेपी की। तो इस कंडीशन अब जो इन्होंने साफ सुथरी छवि का, क्योंकि सुरेंद्र दिलेर बिल्कुल एक नया लड़का है, साफ सुथरी छवि का है, तो इसलिए एक तो इसका, दूसरा उसको जो पीछे से जो उनके पिता की मौत हुई है उसकी भी कुछ हमदर्दी यहाँ पर वोट मिलेगी। तो उम्मीद है कि इस छवि की वजह से ये जीत जाए। क्योंकि यहाँ पर जो जाटों में सबसे ज्यादा पॉपुलर कैंडिडेट है वो ओमपाल, जो कि आरएलडी से था। जब आरएलडी का इनका पैक्ट नहीं हुआ तो वो उसने अब सपा ज्वाइन कर ली। तो हो सकता है उसको सपा टिकट दे दे, क्योंकि जिस तरीके से जाट है यहाँ पर ज्यादा सपा और ये काफी अच्छी इसकी पकड़ है जाटों में। तो कांटे की टक्कर रहेगी बीजेपी के लिए। सीट आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी जहां तक उम्मीद है निकाल लेगी। ठीक है मोहसिन, चूंकि बीजेपी पे भी दबाव इस चुनाव को लेकर काफी महसूस किया गया और शायद यही वजह है कि एन वक्त पे लिस्ट जारी की गई है। बीती रात भी हम इंतजार करते रहे, संभावना